हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोविन स्टडी सेंटर। गाइज, आज यह लास्ट लेक्चर होगा। यह कौन सा लेक्चर होगा? पांचवा तक हो गया था, छठा लेक्चर होगा। ठीक, यह डिटरमिनेंट्स का लास्ट लेक्चर है। अगर कोई चीज़ छूट जाए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। डिटरमिनेंट का यह लास्ट लेक्चर हम लोग लेके आए थे, चौथा चैप्टर का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तब तक आप लोग प्रॉब्लम को सिर्फ हर एक टॉपिक वाइज करते जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए डिटरमिनेंट्स का यह हम लोग देख रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक, सारणिक और आव्यूह के अनुप्रयोग। ठीक, क्या देखेंगे? लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, यानी कि आव्यूह में सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग। क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग। क्या कहेंगे? अनुप्रयोग। ठीक, तो यह टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक, तो इस मैट्रिक्स में एप्लीकेशन लास्ट है यह डिटरमिनेंट का टॉपिक। ठीक, तो देखिए इसमें एक टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो इसका फर्स्ट की पार्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए क्या आता है? सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक, यानी कि कोई रैखिक समीकरण रहेगा, उसका क्या डिफाइन करना है? डिटरमिनेंट की तरफ। जैसे इससे पहले हम लोग वीडियो जो बनाए थे माइनर कोफैक्टर से रिलेटेड, उसके बाद बनाए थे, इससे पहले जो भी बनाए के दिए थे वह एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें एक आता है बाय यूजिंग ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बाय यूजिंग ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह का यूज कर करके हम लोग सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कर लीजिए? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का फर्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ, यहां पर लिख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ a system of linear equation using inverse of a matrix। ठीक, तो यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस में वह यह फर्स्ट जो है सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जस्ट हम लोग बात किए थे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से पहले बात की थी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के अनुसार हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको निकालना सीखे थे। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकलेगा। ठीक, तो यही फार्मूला का यूज करके हम लोग को सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो क्यों? क्योंकि सबसे आसान पड़ेगा। जब देखिए ए इनवर्स डिफाइन करना रहेगा, जब मैट्रिक्स का रूल लगाएंगे यहाँ पर, वहाँ पर करते थे ए बराबर आई ए,
ठीक। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स तो सब में होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछता है तो क्यों यह सब स्क्वायर मैट्रिक्स का अधिकतर जो मैट्रिक्स आएगा और डिटरमिनेंट्स का वह स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन आता है, ठीक। तो देखिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, तो बुक के अनुसार क्वेश्चन लेंगे। जैसे आप लोग को अभी जस्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या बताए थे, ADJ ऑफ को डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू AIJ, यानी कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का उसका क्या निकाल देना पड़ेगा, कोफैक्टर यानी कि सहखंड निकाल के और उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए और इसको क्या कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को, ठीक, कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक। कोई कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी कि कोफैक्टर यानी कि निकाल देते सहखंड कोफैक्टर निकाला हुआ मैट्रिक्स को और जस्ट उसके ट्रांसपोज करेंगे तो वह कौन सा मैट्रिक्स देगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स देगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स दे देगा। और जब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइन करना रहेगा तो इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक। यह दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा, तब आप लोग का सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। तो देखिए इसको समझने के लिए जस्ट इसका एक फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन के लिए, x इज इक्वल टू, जैसे लिखिए ax इज इक्वल टू b, ठीक। आप लोग अधिकतर एनसीईआरटी फॉलो करता है ax इज इक्वल टू b, ठीक। हम लोग अगर चाहेंगे तो इसको यह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स स्मॉल b, ठीक। स्मॉल b का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कांस्टेंट टर्म रहता है, क्योंकि a इनवर्स लेते हैं तो एक अप्रोक्सीमेट, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी बुक है वो b का यानी कि कैपिटल B का भी इस्तेमाल करता है, तो इसके लिए x इज इक्वल टू a इनवर्स b भी लेंगे तो वह भी मेरा गलत नहीं होगा, लेकिन यह b भी लेते हैं स्मॉल तो वह भी गलत नहीं होगा, ठीक। तो आप लोग को जान गए, तो क्या निकालना है लीनियर इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू a इनवर्स b या ax इज इक्वल टू b, ठीक। तो देखिए आप लोग को बुक के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, यानी कि निकाय मतलब यानी कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन में निकाय समीकरण है एक या दो तो वह अस्तित्व सही देगा, लेकिन असंगत निकाय के लिए वह बिल्कुल अस्तित्व नहीं होगा, असंगत के लिए बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक, संगत के लिए होता है, ये चीज याद रखिएगा। देखिए आप लोग का क्वेश्चन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। दूसरा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक। तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला भी तुरंत पढ़े हैं, सॉरी x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक। a इनवर्स b पढ़े हैं तो x का वैल्यू यानी कि इसमें फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन दे दिया, तो सिंपल विधि से नहीं करेंगे, 10th में जो पढ़ के आए विलोपन अपवर्ती स्थापन अभाज्य गुणनफल, इस विधि में सिर्फ इसका यूज किया जाता है, क्या दिया है, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग बाय इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स के अनुसार डिटरमिनेंट्स है सारणिक, ठीक। ये 12 तो देखिए तो x में यह x जो फॉलो करेगा जब जितना बाय जितना का मैट्रिक्स बनेगा, और सपोज दैट यह दो को समीकरण है यानी कि 2/2 का मैट्रिक्स यानी कि सेकंड स्क्वायर का मैट्रिक्स होगा, ठीक। तो इसमें xy और थर्ड का आता है इसमें z का भी पूछा जाता है, ठीक। तो देखिए इसकी तरफ b जो होगा b स्मॉल b लिखिए या कैपिटल B, वह जो होगा वो कांस्टेंट टर्म जो आगे दिया रहता है वह रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट रहता है। और a इनवर्स को ऑलरेडी हम लोग को निकालना, ठीक। a इनवर्स निकाल लेंगे, उसके बाद b कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, ठीक। तो सबसे पहले इसमें से एक कोई मैट्रिक्स होगा, एक और मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, x और y के गुणांक वाला, तो देखिए तो इसको सजाइए फर्स्ट वाले समीकरण को, तो 2 हो जाएगा x के गुणांक वाला, y के गुणांक वाला 5, उसके बाद दूसरा समीकरण के लिए 3, दूसरा का y के लिए 2, यह a का क्या आ गया 2/2 का मैट्रिक्स, यानी 2/2 का m क्या है, रो और कॉलम बराबर है तो वह कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब हम लोग को डिफाइन करने के लिए a इनवर्स यानी कि a मैट्रिक्स आ गया और a इनवर्स निकालना,
आप देखिए बी इसमें क्या दिया हुआ है, बी कांस्टेंट आगे वाला 1 और 7, यह कौन सा दिया हुआ है, 2 रो 1 कॉलम 2/1 का। ठीक, तो देखिए अगर चेक करना चाहिएगा मैट्रिक्स के, हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए ए और बी का मल्टीप्लाई ए इनवर्स निकलेगा, तो यह 2/2 का रहेगा मैट्रिक्स, यह लेकिन बी मैट्रिक्स रहेगा कांस्टेंट वाला 2/1 का है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का ध्यान पाड़िए और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स उसी को कहा जाता है। देखिए इसका जो ए का जो मैट्रिक्स है 2/2 का जो मैट्रिक्स है और बी का जो प्रोडक्ट है, अभी समझाने के लिए बता रहे हैं लेकिन इसका नहीं करना है, 2/1 का मैट्रिक्स है। जस्ट इसका फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो दोनों बराबर है, तो वह मैट्रिक्स जो ए बी का प्रोडक्ट निकलेगा वह कौन सा मैट्रिक्स, 2/1 का मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, 2/1 का मैट्रिक्स, जिसका कॉलम और रो फर्स्ट वाला को मैट्रिक्स का रो कॉलम और सेकेंड वाले का कॉलम मिल जाए, समान हो जाए, तो वह मैट्रिक्स जस्ट उसके प्रिंसिपल डायगोनल का अप्रोक्सीमेट देखिएगा, बस हो जाएगा वही 2/1 का मैट्रिक्स। ये समझ गए? तो आप लोग का जो आंसर आएगा तो 2/1 का आएगा और उसको मल्टीप्लाई करके x y का मान लिया करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए इनवर्स के लिए सोचेंगे। ए इनवर्स के लिए अभी हम लोग सोचे हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर ऑफ ओ और उसके ट्रांसपोज कर देंगे, वही एडजॉइंट ऑफ ए होगा। अब बस एक डिटरमिनेंट निकालना था, चुटकी का खेल। क्या देखिए, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे सबसे पहले कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके साइन पर निर्भर करता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से चलेंगे, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे, ढाक देंगे, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका साइन क्या है, प्लस का साइन है 2। अब जस्ट क्या चलेंगे, पहला रो का दूसरा कॉलम, इधर से लाइन कीजिए, पहला रो का दूसरा कॉलम समा बचा क्या 3, लेकिन इसका साइन क्या है, माइनस कर दीजिए और उसके बाद क्या है 3। ठीक, हो गया कहानी कोफैक्टर निकालने के लिए। ठीक, 2/2 का है, आसान है, उसमें सिर्फ क्या करते हैं, उसके भी प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकेंडरी डायगोनल को गुणा करके घटा देते हैं। ठीक, तो वही आता है। देखिए इसका क्या करेंगे, दूसरा रो का पहला कॉलम को ढक देंगे, इसको ढकेंगे, बचेगा क्या 5, इसका साइन क्या है माइनस, तो बचेगा -5 हो जाएगा। और दूसरा रो का दूसरा कॉलम तो ढक दीजिए 2, इसका साइन क्या प्लस 2। यह जो क्या आया, कोफैक्टर ऑफ ए यानी कौन सा ए, जो मैट्रिक्स दिया हुआ हो। ठीक, तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज क्या, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका रो को कॉलम में सजा दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, वही ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए 2 3 रो को कॉलम में -5 2, तो -5 2 सजा दिए। यह क्या आ गया, 2/2 का, यह आया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आप लोग को निकल गया। अब निकालना क्या है, ए का डिटरमिनेंट। ए का जब डिटरमिनेंट निकालिएगा तो क्या बताए थे, मुखिया क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो 2 दूना 4, इसके लिए साइन को छोड़िए। ठीक, सिर्फ खाली प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस का घटाव का चिन्ह दे दीजिए, माइनस वही, और 5 दिया 5 सेकेंडरी डायगोनल को क्या होगा -11। क्या निकला, ए का डिटरमिनेंट -11 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला, यह निकला। ठीक, तो देखिए सबको मिटा लीजिए। अब हम लोग को पता चल गया है, तो अब हम लोग इसमें बैठा सकते हैं। ए इनवर्स ऑलरेडी आप पता कर सकते हैं और बी पता है ऑलरेडी, तो ए को मिटाएंगे। देखिए अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का डिटरमिनेंट। ठीक,
तो बी भी मैट्रिक्स या जगह कम है तो मिटा लीजिए, पता है कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर है। ठीक, आगे तो देखिए ए का डिटरमिनेंट क्या निकला था -11, तो 1/-11। लेकिन देखिए एडजॉइंट ऑफ ए को मैट्रिक्स देखिए बना लीजिए पहले 2 5 3 2। आप लोग को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका तो बता दिए उस वजह। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं शॉर्ट में हम मिटा दिए इसीलिए बताने के लिए। ठीक, बी मैट्रिक्स हुई है। ठीक, तो यह 2/2 का जो मैट्रिक्स है इसका डायरेक्ट हम लोग डिफाइन करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करना तो जस्ट इसके प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज कर दीजिएगा। प्रिंसिपल डायगोनल 2 2 है तो 2 2, बस इसका जो 3 5 है इसमें माइनस का साइन लगा दीजिए, बस वही कर लेंगे। यहाँ पर अगर प्रिंसिपल डायगोनल सेम था इसलिए प्रिंसिपल डायगोनल का अगर यहाँ पर क्या रहता, सपोज दैट मानिए यहाँ पर 4 रहता तो यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं 4 2। ठीक, और सेकेंडरी डायगोनल में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, वही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता। लेकिन यहाँ पर आप लोग का सेम मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 का, तो सिर्फ सेकेंडरी डायगोनल को माइनस का चिन्ह लगाइए, मारिए बजरा हो मच तो मन ठंडा आ जाएगा तो क्या दे देगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है 2 -5 -3 2 यह। ठीक, तो देखिए ए इनवर्स निकाल लिया। ए इनवर्स निकालने के लिए कर लिया आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 11 गुना 2/-11 माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा 5/11 माइनस कट गया 3/11 11 2/11 -2/11। कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या 2/2 का मैट्रिक्स। क्या हो गया 2/2 का मैट्रिक्स। तो आप हम लोग को क्या करना है, ए इनवर्स ही आया। ठीक, तो आप हम लोग को देखिए इसको मिटा दीजिए, समझ गए थे। अब निकालना क्या है x = a इनवर्स b। बी मैट्रिक्स क्या है दिया हुआ 1 और 7, 2/1 का मैट्रिक्स है, 2/2 का। तो देखिए आप लिख सकते हैं a इनवर्स क्या निकला है -2/11 5/11 क्या निकला 3/11 -2/11 यह निकल गया। इसको मिटाइए। इनटू क्या निकालना है दिया हुआ है बी मैट्रिक्स 1 और 7, बस जस्ट आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और x का y देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स या प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स बताया कि 2/2 का है और 2/1 का है, तो क्या आएगा 2/1 का मैट्रिक्स आएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसके फर्स्ट रो को कॉलम वाइज -2/11 × 1 प्लस 5/11 × 7। दूसरे रो को फर्स्ट कॉलम से 3/11 × 1 प्लस -2/11 × 7। ठीक, यह मैट्रिक्स आया। अब इसका क्या कीजिएगा देखिए तो -11/-2/11 प्लस से रहेगा यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई 7 5 35 बटा है ना 11, फिर 3 × 3/11 उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है माइनस, उसके बाद 7 × 14/11। ठीक, आप क्या करेंगे इसका कर देंगे x y का वैल्यू निकालना। देखिए आप जोड़ दीजिए, भिन्न जोड़ कीजिए 11 तो -2 + 35 3 - 14/11 क्या आया, ये 35 में से 2 जाएगा 33/11 उसके बाद 3 में से 14 -11/11 11 दिया 33 11 11 क्या है 3 और माइनस। और मैट्रिक्स में एलिमेंट्री मैट्रिक्स बताए थे, एलिमेंट्री ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, एलिमेंट्री ऑफ मैट्रिक्स के लिए इसके जस्ट सामने वाला x के सामने वाला x = 3 y = -1। इसका आप लोग का आंसर क्या आया x = 3 y = -1।
तो बाय स्टेप आप करिएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग बाय इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप हम समझ रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस मेथड को भी समझ गए होंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, इसका यह फर्स्ट फॉर्म आप लोग को एनसीईआरटी में हम इतना ही पढ़ना है। और जस्ट एनसीईआरटी नहीं, 12th लेवल में आप लोग को इतना ही पढ़ना है। जब ग्रेजुएशन में जाइएगा या बीटेक एमटेक कीजिएगा जब, तब इसके 2 पेयर्स की ओर चलेंगे। तो अभी आप लोग को 1 पेयर और हल्का हल्का यानी कि 1.5 पेयर तक यानी कि पढ़ा जाता है। उसके बाद 2 पेयर और 3 पेयर और 3.5 पेयर तक पढ़ा जाता है बीटेक। उसके बाद अगले ठीक जब गेट एग्जाम जाएगा तो वहाँ पर थोड़ा बस कुछ नहीं, जस्ट यहाँ से जो पढ़ के गए हैं उसका बस दूसरा हल्का पोर्शन पढ़ना पड़ता है, बस वही क्या हो जाता है। ठीक, तो आज के लिए आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस को देखें और उसके फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग बाय इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को डील करें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर से मिलेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक, क्वेश्चन में भी दिक्कत हो तो उस क्वेश्चन के लिए आप एक बार कमेंट करके देख लें। अगर क्वेश्चन नहीं बने तो कमेंट करें और जो क्वेश्चन नहीं बने तो बस टिक आउट करके रखना है। बस बाय प्रॉब्लम से हम लोग चलेंगे। अभी जो क्वेश्चन बन रहा है बनाते जाइएगा, लेकिन छोड़िए कोई क्वेश्चन को। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।